बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू जनरल साइंस क्लास 10th जनरल साइंस बेटा, चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और टॉपिक बेटा आज हमने डिस्कस करना है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चैप्टर नंबर है 8, पेज नंबर आपके पास 118 और जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई। आज के लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि जो हमारे घरों को जो बिजली प्रोवाइड की जाती है वो किस तरह से मीटर के थ्रू होती हुई, किन किन वायर से होती हुई हमारे घरों में पहुंचती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कल भी हमने बेटा डिस्कस किया था कि जो एसी इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इज प्रोवाइडेड एट होम। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो आपके पास एसी वोल्टेज है घरों में वो कितना होता है, वो होता है आपके पास 220 वोल्ट जो घरों को प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर हो गया। और डोमेस्टिक सर्किट इज शोन। अच्छा, अब ये जो है बेटा, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है ये जो है एक पूरा डोमेस्टिक सर्किट है। घरों में जो बिजली के बहाव के लिए जो डोमेस्टिक सर्किट है वो बेटा वो हमने यहाँ पे शो जो है वो करवा दिया। क्लियर हो गया। चलें अब बेटा देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस किस तरह से बेटा जो है वो काम कर रही होती हैं। अब देखें, आपके पास जो है 2 वायर्स एंटर अवर होम्स फ्रॉम द मीटर। 2 वायर्स एंटर फ्रॉम द in home from the meter। ठीक है, 2 wires enter our home from the meter। One wire is called as live wire and the other is called as neutral wire। अब ये देखें बेटा, ये मीटर है, इस मीटर से जो 2 वायर्स हैं आपको वो नज़र आ रही हैं, वो ये इलेक्ट्रिक मीटर या ये जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ये उसकी रीडिंग यहाँ पे शो की गई है। यहाँ से बेटा जो 2 वायर्स हैं वो आपके घरों में क्या होती हैं, एंटर होती हैं। पहली वायर जो है उसको हम कहते हैं लाइव वायर और हॉट वायर, और जो दूसरी वायर है आपके पास वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है न्यूट्रल वायर कहलाती है आपके पास। क्लियर हो गया। दोबारा से देखें, हमारे घरों में जो मीटर्स हैं उनसे 2 वायर्स हमारे घरों में एंटर होती हैं। एक को कहते हैं लाइव वायर और दूसरी को कहते हैं न्यूट्रल वायर। क्लियर हो गया। चलें, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई टू अवर होम थ्रू लाइव वायर। अब जो एनर्जी आती है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इस लाइव वायर के थ्रू आती है। ठीक है, ये न्यूट्रल वायर का भी ये काम होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझें कि जो आपके पास ये जो ब्लू में मैंने बेटा शो की है ये लाइव वायर है। जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आएगी वो ये लाइव वायर के थ्रू आएगी। क्लियर हो गया। चलें जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू अवर होम्स थ्रू लाइव वायर। न्यूट्रल वायर इज द रिटर्न पाथ फॉर द करंट। अब ये जो न्यूट्रल वायर है फिर इसका क्या यूज है बेटा, इस करंट को रिटर्न करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये जो न्यूट्रल वायर है ये हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल वायर इज 0। अब ये जो न्यूट्रल वायर है इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है, 0 वोल्ट, और जो लाइव वायर का कितना होगा, 220 वोल्ट। चलें अब बेटा, देयर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया आपके पास, 220 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब बेटा अ थर्ड वायर कॉल्ड अर्थ वायर इज ऑल्सो यूज। ठीक है, दिस इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन। अब देखें बेटा, ये जो है मैंने तीसरी वायर भी यहाँ पे शो की है, अर्थ वायर। ठीक है, ये जो अर्थ वायर है ये प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन। दोबारा से देखें, जो मीटर से बेटा 2 वायर्स आपके पास जो घरों में कनेक्टेड होती हैं, पहली होती है आपके पास लाइव वायर, बेसिकली जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके पास घरों में पहुंचाई जा रही होती है। ठीक है, दूसरी होती है आपके पास न्यूट्रल वायर जो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज होती है। तीसरी होती है आपके पास अर्थ वायर भी बेटा यूज होती है जो कि प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए यूज होती है। अब आते हैं सर्किट वायरिंग पे कि सर्किट में जो वायरिंग है वो किस किस तरह से, कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्टेड है।
सर्किट वायरिंग, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जो वायर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ स्विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द वे ऑफ बोथ लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अ स्विच इज इंट्रोड्यूस। यहाँ पे देखें बेटा, ये सर्किट है, इसमें यहाँ पे आपको ये स्विच नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले एक स्विच इस्तेमाल किया जाता है, एक स्विच इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, एक स्विच यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मेन स्विच। अब इसी को हम मेन, जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है सारी की सारी वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। जब ये स्विच ऑन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो क्या है, स्विच। स्विच का क्या काम होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को ऑन या ऑफ करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। इफ इट टर्न्स द होल सर्किट ऑफ, जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे ये पूरे सर्किट को ऑन कर देगा, जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे ये जो पूरे का पूरा सर्किट आपको नज़र आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लियर। चलें जी, नेक्स्ट है बेटा, फॉलोइंग द मेन स्विच देयर इज अ फ्यूज बॉक्स। अब देखें, ये स्विच के बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, एक फ्यूज बॉक्स है, ठीक है। अब ये फ्यूज बॉक्स क्या है, ये जो है हम अभी थोड़ी देर बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा उसमें भी डिस्कस करेंगे। देयर इज अ फ्यूज बॉक्स वेयर द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू मैनी पैरेलल सर्किट। ये देखें, यहाँ पे ये जो फ्यूज बॉक्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो मैनी जो पैरेलल यहाँ पे सर्किट्स हैं उनमें क्या कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है। In this way, all of the appliances are provided with the same potential difference। तो वहाँ पे जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके दरमियान वो क्या होगा, सेम होगा। और कितना होगा, 220 वोल्ट। स्विच के बाद आगे आपके पास फ्यूज बॉक्स, ठीक है। फ्यूज बॉक्स में बेटा आपके पास जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट, ठीक हो गया। चलें, अब बेटा दीज पैरेलल सर्किट्स कैरी करंट्स टू लाइट्स, हीटर्स एंड दी अदर अप्लायंसेस। अब ये जो सर्किट्स हैं, ये जो पैरेलल सर्किट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है करंट को प्रोवाइड करते हैं आपके घरों में यूज ऑन डिफरेंट अप्लायंसेस, लाइक लाइट हो गई, हीटर्स हो गए, और जो दूसरी अप्लायंसेस हैं आपके पास वो जो हैं वहाँ अप्लायंसेस तक ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पहुँचाते हैं, ठीक हो गया। एवरी पैरेलल सर्किट कंटेन अ लाइव वायर, अ न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर। अब देखें, ये जो सर्किट है इसमें कितनी वायर हैं, एक तो ये आ गई न्यूट्रल वायर, ठीक है, न्यूट्रल वायर। फिर ये वाली आ गई थी आपके पास लाइव वायर, और ये जो थर्ड वन है ये आ गई आपके पास अर्थ वायर, ठीक है। इसमें तीन जो आपके पास डिफरेंट वायर्स होंगी, कौन कौन सी होंगी वो बेटा मैंने आपको बता दिया है कि न्यूट्रल वायर होगी, आपके पास अर्थ वायर होगी, और जो थर्ड वन है वो आपके पास जो है वो लाइव वायर होगी। इस तरह से ये जो सर्किट की वायरिंग है ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। दोबारा से देखें, हमारे पास बेटा घरों में जो मीटर हैं दो उनसे वायर्स निकलती हैं, एक को कहते हैं लाइव वायर, एक को कहते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब जैसे ही ये सर्किट में एंटर होती हैं तो एक हम स्विच यूज़ करते हैं, मेन स्विच जिसको कहते हैं। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ये सर्किट में से करंट पास करना शुरू कर देगा, जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे सर्किट में से करंट जो है ना वो पास नहीं करेगा, ठीक है। अब देखें जो लाइव वायर है उसमें से डिफरेंट पैरेलल सर्किट, फ्यूज बॉक्स हमने आगे बनाया है, फ्यूज बॉक्स के थ्रू डिफरेंट पैरेलल सर्किट्स में जो वोल्टेज है वो कितना रहेगा, 220 वोल्ट। जब 220 वोल्ट वो रहेगा तो बेटा जो डिफरेंट अप्लायंसेस हैं उनको 220 वोल्टेज क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट बेटा, फ्यूजेस एंड स्विचेस। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यहाँ पे वो है फ्यूजेस एंड स्विचेस, मतलब स्विच और फ्यूजेस जो हैं, फ्यूज जो हैं उनका क्या काम होता है। चलें वो देख लेते हैं, फ्यूजेस एंड स्विचेस। Fuse is such device which does not allow current to pass
थ्रो इट ओवर सर्टन लिमिट। डेफिनेशन आ रही है बेटा, इसको आप याद अच्छे से जो है ना प्रिपेयर करें। फ्यूज इज अ सच डिवाइस विच डज नॉट अलाउ करंट टू पास। इज अ डिवाइस which does not allow to pass current over a range, ठीक है, over a certain limit, over a certain limit। इससे क्या मुराद है? ऐसा नहीं है कि बेटा इसमें से करंट गुजरेगी नहीं, करंट गुजरेगी, लेकिन जब करंट की जो मिकदार है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर करंट वो वहाँ से नहीं गुजरेगी, ठीक है। जब करंट नहीं गुजरेगी तो क्या होगा? इफ़ द करंट एक्सीड्स द लिमिट, जब करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी फिर क्या होगा आपके पास? द फ्यूज वायर मेल्ट एंड वी से दैट फ्यूज हैज़ ब्लोन। जो फ्यूज वायर होगी आपके पास, फ्यूज वायर वो मेल्ट हो जाएगी और हम कहते हैं कि जी फ्यूज जो है वो जल गया, मेल्ट, और फ्यूज ब्लोन, ठीक है। चलें, मतलब कि फ्यूज आपके पास बेटा ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ एक खास रेंज तक करंट को बहने देती है। जब उसे करंट ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी और जो फ्यूज है वो ब्लोन हो जाएगा। फ्यूजेज आर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, मतलब अब डिफरेंट करंट के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए जो डिफरेंट आपके पास फ्यूजेज हैं वो यूज़ होते हैं। अ फ्यूज यूज्ड इन सर्किट ऑफ स्लाइटली हायर वैल्यू देन द करंट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द सर्किट। अब बेटा देखें कि हम जो फ्यूज यूज़ करते हैं वो स्लाइटली जो वैल्यूज़ की ज़्यादा थोड़ी सी, अगर फॉर एग्जांपल हमने सर्किट में 20 वोल्ट करंट फ्लो करना है तो हम वहाँ पे जो आपके पास यूज़ करेंगे, जो फ्यूज़ यूज़ करेंगे वो हो सकता है 25 वोल्ट का हो या 22 वोल्ट का हो। तो बिल्कुल थोड़ी सी जो ज़्यादा उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, जो आपके पास फ्यूज़ है उसको यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? चलें, यूजुअली अ 13 एम्पेयर फ्यूज इज यूज्ड फॉर द पावर प्लग एंड 5 एम्पेयर इज यूज्ड फॉर द लाइट। पावर प्लग के लिए बेटा, पावर प्लग के लिए जो फ्यूज यूज होता है वो होता है 13 एम्पेयर का। एम्पेयर यूनिट किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के लिए बेटा 5 एम्पेयर का जो आपके पास फ्यूज है वो यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया? चलें जी, नाउअडेज सर्किट ब्रेकर आर रिप्लेसिंग दी फ्यूज़। अब आजकल जो है हम फ्यूज़ की जगह पे जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। एडवांस हो गए हैं ना, तो जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्यूजेस। क्लियर हो गया? चले जी, फ्यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं बेटा, डिफरेंट शेप्स में ये आ सकते हैं। ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन सप्लाई। ठीक है, जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं वो कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन सप्लाई। जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं आपके घरों में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, वो पैरेलल कनेक्टेड होती हैं मेन स्विच के साथ। ठीक है, अ सेपरेट स्विच इज यूज्ड फॉर ईच सप्लाई। अब देखें क्या होता है, अगर हम मेन स्विच को ऑफ कर दें तो अगर अप्लायंस का स्विच हम ऑन भी रखें तो उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सारे के सारे आपके पास अप्लायंसेस हैं वो एक तरह से जो मेन स्विच है उसके साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। लेकिन उनके लिए एक सेपरेट स्विच भी आपने, हर एक जो आपके पास अप्लायंस है उसके लिए हमने एक सेपरेट स्विच भी क्या किया होता है, यूज़ किया होता है। क्लियर है? चलेंगे, स्विचेज आर इंट्रोड्यूस्ड इन द वे ऑफ लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर जो है उनके वे रास्ते में ये जो स्विचेज हैं ये यूज़ किए जाते हैं। इफ दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द वे ऑफ न्यूट्रल वायर्स द फैन हीटर विल रिमेन लाइव इवन इफ द स्विच ऑफ। अब देखें बेटा कि ये जो स्विचेज हैं इनको हम कनेक्ट करते हैं किस वायर के साथ, लाइव वायर के साथ। ठीक है, क्योंकि जैसे ही जो स्विच ऑन हो लाइव वायर ऑन हो जाए, जैसे ही स्विच ऑफ हो लाइव वायर ऑफ हो जाए।
लेकिन अगर हम जो स्विच को कनेक्ट कर दें आपके पास किसके साथ, न्यूट्रल वायर के साथ, तो क्या होगा, अगर स्विच ऑफ भी होगा ना तो भी उसमें से जो करंट है वो क्या करेगी, फ्लो कर रही होगी। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास स्विच का यूज़। इवन इफ द स्विच ऑफ, अच्छा, बस द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक बाय टचिंग द अप्लायंसेस विल रिमेन देयर। ठीक है, तो अगर हम फिर अपने अप्लायंस को टच करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक शॉक है उसका खदशा वहाँ पे मौजूद रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? थोड़ा सा जो है ना वो ये समझने वाला टॉपिक है, इसको आप 2-3 दफ़ा रीड करें खुद से। ठीक है, जो मैंने समझाया उसको अच्छे से पढ़ें, उसको बार बार वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मीटर में जो वायर हैं वो कितनी होती हैं और ये जो फ्यूज़ हैं या स्विचेज हैं इनका क्या काम है। फ्यूज़ मैंने सिंपली बेटा आपको बताया है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक ख़ास हद तक जो करंट है उसको गुजरने देगी। फॉर एग्जांपल इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 एम्पेयर है। जैसे ही करंट 10 एम्पेयर से ज़्यादा होगी ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और हम कहेंगे कि जो फ्यूज़ है वो जल गया है या वो ब्लोन हो गया है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट जो पावर के जो आपके पास फ्यूज़ हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अगर पावर प्लग की बात करें तो उसके लिए बेटा 13 एम्पेयर का, अगर लाइट की बात करें उसके लिए 5 एम्पेयर का। और आजकल के जो मॉडर्न दौर है बेटा इसमें आपके पास जो फ्यूज़ की जगह पे सर्किट ब्रेकर यूज़ किए जा रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है स्विचेस के हवाले से कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं सारी मेन स्विच के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और उनके लिए एक सेपरेट स्विच भी हमने उनको दिया होता है। अब होता क्या है कि हमने स्विच को कनेक्ट करना होता है लाइव वायर के साथ। क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन हो लाइव वायर ऑन है, जैसे ही स्विच ऑफ हो लाइव वायर जो है वो ऑफ हो जाए। अगर हम जो स्विच है उसको न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करेंगे उसका नुकसान ये है कि अगर स्विच ऑन ऑफ भी होगा फिर भी क्या होगा आपके पास के जो करंट है वो फ्लो कर रहा होगा। क्लियर हो गया? चलें आज के लिए बेटा जी इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।